प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में भाषा के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि भाषा के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, अपने मन के विचार या भाव प्रकट करना और दूसरों के मन के भाव विचारों को सुनना समझना भाषा कहलाती है। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो चलिए पहले हम मौखिक भाषा का करते हैं। मौखिक भाषा यानी कि ओरल लैंग्वेज। मौखिक भाषा और लिखित भाषा हम कहते हैं। अब देखेंगे मौखिक भाषा किसे कहते हैं। जब बोलकर विचार प्रकट किए जाते हैं, कि जब हम बोलकर विचार को प्रकट करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसे मौखिक भाषा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे मौखिक भाषा भी कहते हैं। मुख से बोलकर, तो देखिए जो दो दोस्त हैं ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये दोस्त क्या कर रहे हैं बच्चों? ये दोनों दोस्त आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो दोनों जब आपस में बातचीत कर रहे हैं तो ये कौन सी भाषा है? ये मौखिक भाषा है। आपस में बातचीत करना मौखिक भाषा है। मुख से अपने विचार इसको बता रहा है और ये अपने विचार इसको बता रहा है। जैसे ये कह रहा है कि मेरा नाम राहुल है और तुम्हारा नाम क्या है? तो इसने कहा मेरा नाम राहुल है, तो दूसरा कह रहा है मेरा नाम श्याम है। तो बच्चों इस तरीके से दोनों ने क्या किया? अपने विचारों का आदान प्रदान किया। तो इसे कहते हैं मौखिक भाषा। जैसे टेलीफोन, तो इसकी जैसे कुछ उदाहरण है मौखिक भाषा के। जैसे आप देखेंगे मौखिक भाषा में, जैसे टेलीफोन, जैसे टेलीफोन, जैसे पहला है टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन और भाषण आदि। भाषण आदि। तो आप देखेंगे कि जब बोलकर विचार प्रकट किए जाते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जब बोलकर क्या किए जाते हैं? विचार प्रकट किए जाते हैं, तो भाषा क्या कहलाता है? भाषा का वो मौखिक रूप कहलाता है। तो आप देखेंगे जैसे टेलीफोन, तो टेलीफोन क्या है? भाषा का मौखिक रूप है। कि जब टेलीफोन या मोबाइल से हम बात करते हैं बच्चों, तो हम क्या करते हैं? हम टेलीफोन या मोबाइल से सामने वाले को अपने मुख से, अपने मुंह से बोलकर ही उसे अपने विचारों को का हम आदान प्रदान करते हैं। हम अपने विचार उसके सामने प्रस्तुत करते हैं और उसके विचार हम सुनते और समझते हैं। तो टेलीफोन क्या है? टेलीफोन भी मौखिक भाषा का एक अच्छा उदाहरण है। उसी तरीके से रेडियो, रेडियो में आप देखेंगे रेडियो में हमें कोई भी चित्र नहीं दिखाई देते हैं। रेडियो में समाचार, गाने, कार्यक्रम जो भी आते हैं वो हम सिर्फ उनके द्वारा बोले गए, उनके मुख से जो बोले जाते हैं, बोले गए शब्दों को ही हम सुनकर पता लगाते हैं कि ये गाने आ रहे हैं, क्या आ रहा, कार्यक्रम आ रहा है। तो रेडियो पे जब मुख से जो बात बोली जाती है और वो प्रकट की जाती है तो उससे क्या होता है? वो उसे हम सुनते हैं और समझते हैं। तो ये भी क्या है? ये भी बोलकर बताई गई बात मौखिक भाषा। तो रेडियो क्या हुआ? रेडियो। उसी तरीके से दूरदर्शन, आप देखेंगे कि जो दूरदर्शन है उसमें भी क्या है कि चलचित्र जो भी कार्यक्रम आते हैं वो सब हम उन्हें देखते हैं और समझते हैं। तो और देखते हैं और उनके विचारों को हम क्या करते हैं? समझते हैं। भाषण, भाषण देखेंगे कोई भी नेता जो होता है वो मंच पे खड़े होके भाषण को बोलता है, या कोई भी जैसे कोई भी जन, जैसे कि आपके अगर स्कूल में, विद्यालय में अगर कोई कार्यक्रम होता है, जैसे वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी का होता है, आपस में एक दूसरे को प्रश्न उत्तर बोलना, या किसी भी निबंध प्रतियोगिता में हम जब मुख से बोलते हैं, सामने बोलते हैं तो क्या होता है? हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं और जो सामने जो सुनने वाला श्रोता, अर्थात जो सुनता है उसे हम श्रोता कहते हैं। सुनने वाला श्रोता उस बातों को सुनता है और समझता है। तो ये होती है मौखिक भाषा। तो बच्चों आपने देखा होगा कि आप देखेंगे
किस तरीके से, जैसे टेलीफोन पे दो जने आपस में बातें कर रहे हैं तो ये क्या है, मौखिक भाषा। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ तो ये क्या है, ये मौखिक भाषा है, क्योंकि मैं मुख से बोल रही हूँ और आप उसे सुन रहे हैं। तो इसे कौन सी भाषा कहते हैं, इसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो आपको मौखिक भाषा समझ आ गई होगी। तो चलिए अब हम चलते हैं, अगली भाषा है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा किसे कहते हैं बच्चों, लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है, योग्य कि पढ़ने योग्य जो कुछ लिखा जाता है, पढ़ने योग्य जो कुछ लिखा जाता है वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखित रूप क्या कहलाता है, पढ़ने योग्य जो बात, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है और आप इसे पढ़कर समझ रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा है बच्चों, ये लिखित भाषा है। तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण और देके समझाती हूँ कि जो बालक है ये पत्र लिख रहा है। बालक क्या कर रहा है, बालक पत्र लिख रहा है और पत्र लिखकर ये अपने मन के विचारों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। मतलब कि ये अपनी जो पत्र लिखकर अपने मन के विचारों को प्रस्तुत कर रहा है। जब ये पत्र लिखकर अपने पिताजी को देता है, जो कि पिताजी दूसरे शहर में है, तो वो जब पिताजी उस पत्र को पढ़ते हैं तो क्या होता है, वो उसके मन के विचारों को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो इस तरीके से बालक पत्र लिखकर अपनी मन की बातों को अपने पिताजी के सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस तरीके से आप देखेंगे समाचार पत्र। तो बच्चों समाचार पत्र को न्यूज़पेपर भी कहते हैं। आशा है आप सबके घर में न्यूज़पेपर आता होगा और आप सब देखते होंगे कि आपके पिताजी या आपके दादाजी उस अखबार को पढ़ते हैं। तो अखबार में जो लिखी हुई बातें हैं, अखबार में जो लिखी हुई बातें हैं उनको पिताजी या दादाजी क्या करते हैं, वो उनको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो ये बात भी क्या है, ये भी एक लिखित भाषा है। ये कौन सी भाषा है, ये भी एक लिखित भाषा है। तो आप देखेंगे कि लिखित भाषा, पढ़ने योग्य जो कुछ लिखा जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो अब इसके जैसे उदाहरण है, जैसे जैसे कि पत्र, समाचार, जैसे पत्र, कहानी, जैसे पत्र, कहानी, पत्र है, कहानी, पुस्तक, पत्र, कहानी, पुस्तक, पत्र, कहानी, पुस्तक, समाचार पत्र, समाचार पत्र आदि। तो ये सब क्या है, ये सब लिखित भाषा है। पत्र में हम अपने विचारों को लिखकर समझते हैं और कहानी में भी विचारों को लिखा जाता है जिसे हम पढ़ते हैं। आप देखेंगे पुस्तक में हम चुपचाप पुस्तक में जो लिखी हुई चीजें होती है उनको पढ़ते हैं और समझते हैं, तो ये भी लिखित भाषा है। समाचार पत्र का भी मैंने भी आपको बताया था कि समाचार पत्र में जो लिखी हुई बातें होती है उन्हें हम पढ़ते हैं और समझते हैं, वो भी क्या है, वो भी लिखित भाषा है। तो बच्चों इस तरीके से हमने लिखित भाषा के बारे में पढ़ा। अब आगे है, हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है। तो हमारा देश क्या है, हमारा देश है जिसमें अनेक तरीके की भाषाएं बोली जाती है। क्यों बोली जाती है, क्योंकि हमारे देश में अनेक जो लोग हैं, अनेक तरह के लोग रहते हैं और अनेक तरह की भाषा, तो अनेक तरह की उसमें भाषाएं भी बोली जाती है। जैसे हिंदी, संस्कृत, कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, तेलुगु, पंजाबी आदि। हमारे देश में अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती है, क्योंकि हमारा जो देश है इसमें विभिन्न तरह के लोग रहते हैं और जिनकी अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे आप देखेंगे अपनी अपनी, देखिए संसार में अनेक देश हैं और जिनकी अपनी अपनी भाषा है। आप देखेंगे कि चीन में चीनी बोली जाती है, इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है। तो किसमें, चीन में क्या बोली जाती है, चीन में चीनी बोली जाती है और चीन में चीनी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रेंच, रशिया में रशियन, अरब देश में अरबी। तो बच्चों ये आपको याद करना है
कि कौन से देश में कौन सी भाषा बोली जाती है। ये आपको क्या करना है, ये आपको याद करना है कि चीन में चीनी बोली जाती है, इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रेंच, रशिया में रशियन, अरब देश में अरबी भाषा बोली जाती है। तो इस तरीके से हमने देश में जो अनेक हमारे जो देश है, देश के अलावा जो पूरा संसार है, इस संसार में बहुत से देश है और उन देशों में अनेक अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती है। तो एक बात आपको और पता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। तो हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है, क्योंकि अधिकतर जगह पर हिंदी बोली जाती है और उसे समझा जाता है, तो इसलिए इसे राष्ट्रीय भाषा भी कहते हैं। यह हमारी राष्ट्रीय भाषा भी है और हमारी मातृभाषा भी है। ये हमारी देश की मातृभाषा भी है और इसे हम राष्ट्रीय भाषा भी कहते हैं। हम सभी हिंदी में बात करते और समझते हैं। आपने देखा होगा हम ज्यादातर हिंदी में बातें करते हैं और उसे समझते भी हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने पढ़ा कि लिखित भाषा और मौखिक भाषा किसे कहते हैं। लिखित भाषा जिसे हम लिखकर व्यक्त करते हैं, जिसे हम लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, उसे हम कौन सी भाषा कहते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। और जिसे हम लिखकर व्यक्त करते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा जिसे हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और हिंदी हमारी आपको याद रखना है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और ये हमारी मातृभाषा भी है। ये सभी हिंदी, क्योंकि हम हिंदी में बातें करते भी हैं और समझते भी हैं। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इतना मैंने आपको भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा के बारे में समझाया। आशा है आपको समझ आ गया होगा। तो आप इसे वापस पढ़िएगा और अच्छी तरीके से समझिएगा। अगली कक्षा में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।